एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे थे फिजिक्स का इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म जिहदे मैं अकॉर्डिंग टू जो साडे सिलेबस दे विच मैंशन है काफ़ी कुछ करवा चुकी हैं। सो मोस्ट ऑफ दी सिलेबस आप कवर कर चुके हैं। तुसीं चैनल की जाके प्लेलिस्ट विजिट करो, उत्थे तुहानूं काफ़ी कुछ मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। नैक्सट टॉपिक इज़ मैगनैटिक फील्ड बिकॉज ये भी सिलेबस के विच मैंशन हैगा तो बहुत ईजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा। सो स्टार्ट करते हैं मैगनैटिक फील्ड। When electric current is passed through a conductor, any one of all the following are produced, namely magnetic field, heating effect, chemical effect। यानी कि लेट्स से दिस इज द कंडक्टर, ये करंट पास कर रहा, ठीक है, जो करंट पास कर रहा आई। हुण करंट पास करन दे कारण तीन चीज़ां हो सकदियां, मैगनैटिक इफैक्ट आ सकदा, हीटिंग इफैक्ट आ सकदा या कैमिकल इफैक्ट आ सकदा। जो आपां डिस्कस करना वो गल करनी हुण मैगनैटिक इफैक्ट, यानी करंट जो पास करेगा किसी कंडक्टर चो उत्थे की आ जाएगा मैगनैटिक इफैक्ट। असीं उहदे बारे हुण गल करांगे। सो जो एम्पीयर सी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो दो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एग्जर्ट करते एक दूसरे ते फोर्स एंड सुजैसटेड कि मैगनैटिक प्रॉपर्टी जी मैटर दी वो रिजल्ट किहदा हैगा टीनी एटॉमिक करंट, छोटे छोटे जो एटॉमिक करंट, मतलब कि एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन्स ना, इलैक्ट्रॉन घूमते हैं, कॉन्टीन्यूस मोशन होंदा इलैक्ट्रॉन्स का इंदे एटम के अंदर। सो चार्ज पार्टिकल घूमन के उत्थे की आएगा मैगनैटिक फील्ड आएगा। सो उन्हें इनू डिफाइन किया मैगनैटिक फील्ड द स्पेस अराउंड द मैगनेट या करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर होंदा ना जिहड़ा किसी कंडक्टर जो करंट जा रहा वो भी एक मैगनेट की तरह ही काम करता। सो या मैं गल कर लवां मैगनेट की या करंट कैरिंग कंडक्टर की, वो साइट है मैगनैटिक फील्ड यानी वो कारण की पैदा होंदा मैगनैटिक फील्ड। जिद्दां आपां कहंदे डिफाइन किया ना इलैक्ट्रिक फील्ड नूं, सेम उदां ही है तो फील्ड ही है भी, वो किसी चार्ज के दुआले सी, ये किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के दुआले, ठीक है। द मैगनैटिक फील्ड अराउंड कुछ होर देख लेने, द मैगनैटिक फील्ड अराउंड ए मूविंग चार्ज एग्जिस्ट, मतलब कि कोई तुहाडे कोल मूविंग चार्ज आ, ठीक है, मैगनैटिक फील्ड उत्थे एग्जिस्ट करेगा इन एडिशन टू इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड लिए तो भावें मूविंग होवे भावें रेस्ट ते होवे, ठीक है। सो बट मैगनैटिक फील्ड तो उदों ही आएगा जो कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा, क्योंकि जो चार्ज मूव करता उन्होंने असीं करंट कहते हैं, ठीक है। इन द सैकेंड चार्ज पार्टिकल प्लेस नियर अ मूविंग चार्ज it will experience electric force whether it is motion or rest and a force due to magnetic field only when it is motion। मतलब कि कहना मैगनैटिक फील्ड के कारण फोर्स होती है जो मोशन च होगा। इलैक्ट्रिक फील्ड की केस जिदा मर्जी। द मैगनैटिक फील्ड लाइक इलैक्ट्रिक फील्ड इज अ वैक्टर क्वांटिटी, दोनों वैक्टर क्वांटिटी है, जनरली डिनोटेड बाय बी होंदा। इनू कहते हैं मैगनैटिक इंडक्शन और मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी बारे भी हुण देखांगे, ठीक है। सो सब तो पहला कुछ ये गल्लां होर है इंपॉर्टेंट, वो देख लो। द मैगनैटिक फील्ड इज कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ लाइन ऑफ इंडक्शन जस्ट एज इलैक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड इन द टर्म ऑफ लाइन ऑफ फोर्सिस। जिद्दां कहंदा इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां इन टर्म ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एक्सप्रैस करदे सीगे ना, उदां ही आपां हुण जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड आ उहनूं किद्दां एक्सप्रैस करांगे इन टर्म ऑफ लाइन ऑफ इंडक्शन। किहदी एक्सप्रैस फॉर्म च एक्सप्रैस करांगे लाइन ऑफ इंडक्शन, जिद्दां इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां एज अ लाइन ऑफ फोर्स मैगनैटिक इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कीता सी ना। सो उदां ही जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है इनू असीं लाइन ऑफ इंडक्शन की फॉर्म दे विच एक्सप्रैस करांगे। नाउ वट इज़ द लाइन ऑफ इंडक्शन, की करैक्टरिस्टिक्स हैगियां ने। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन ऑफ इंडक्शन गिव द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि उस लाइन ऑफ इंडक्शन से तुसीं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टच करता हुआ कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो तुहानूं मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन दसेगा उस पॉइंट पर। याद इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इदां हुंदा सीगा। द मैगनैटिक फील्ड, दूसरी गल उन्हें कही, the magnetic field B is proportional to number of line of induction per unit area of the surface। मतलब कि किन्नियां नंबर ऑफ लाइन ऑफ इंडक्शन जा रही उस पर यूनिट एरिया के विचों उन्ना मैगनैटिक फील्ड होएगा। जिदा इलैक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जिन्नियां जा रही सी उन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा सी। इदां ही बी किहदे प्रपोर्शनल होएगा किन्नियां नंबर ऑफ लाइन जड़ियां लाइन्स ऑफ इंडक्शन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस है। सो कह सकते हैं लाइन ऑफ इंडक्शन वुड बी मोर क्लोजली पैक्ड इन द स्ट्रॉन्ग मैगनैटिक फील्ड दैन द रिलेटिवली वीक। यानी इसका मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैगनैटिक फील्ड है उत्थे बहुत क्लोजली पैक है लाइन ऑफ इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स गिवन बाय। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ गिवन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रूल। सानू दो रूल दसे हुए जिहदी हेल्प नाल असी उस मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्सिस की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द कॉक्स-स्क्रू रूल, सैकेंड इज़ द राइट हैंड रूल, ठीक है। सो इस रूल की हेल्प नाल असी ये दस सकते हैं कि जिहड़ियां मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्स है ना, मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्स उनकी डायरेक्शन की है। फर्स्ट असी पढ़ते हैं कॉक्स-स्क्रू रूल। कॉक्स-स्क्रू रूल ने की कहा कि तुसीं एक राइट हैंडेड कॉक्स-स्क्रू लै लो, ठीक है। उन्होंने हैल्ड इदा करो कि इसका एक्सिस जो पैरलल हो कंडक्टर दे,
ठीक है। तो पॉइंटिंग करता हो इन दी डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो जो हैड हो उस ਸਕਰੀਊ ਦਾ ਉਹ रोटेटेड ਤੁਸੀਂ इस तरह घुमाना ਉਹਨੂੰ कि इस तरह घूमे मतलब जिद्दां ਨੂੰ डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट हैगी है। ठीक है, अगेन सुन लो कि असी की करना राइट हैंडेड कॉक ਸਕਰੀਊ ले लेना, हैल्ड करना विद इट्स एक्स जो पैरेलल होवे कंडक्टर दे पॉइंटिंग दी डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड हैड ऑफ ਸਕਰੀਊ इज रोटेटेड इन सच डायरैक्शन दैट ਸਕਰੀਊ मूव इन द डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ਸਕਰੀਊ किधर मूव करे, फ्लो ऑफ करंट की डायरैक्शन मूव करे, तो उसलो की होएगा जी डायरैक्शन होएगी ना जी इन विच द हैड ऑफ ਸਕਰੀਊ इज रोटेटेड विल बी डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड इन लाइन ऑफ फोर्सिस। सो ਉਹਦਾ हैड आ ਜਿਹੜਾ रोटेट हो रहा, हैड ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ रोटेटेड होएगा इन दी डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक लाइन ऑफ फोर्सिस। मैगनैटिक फील्ड कह लो या लाइन ऑफ फोर्सिस कह लो, एको ही गल इस कर कोक ਸਕਰੀਊ रूल। तो राइट हैंड ने किया कि जे आप इफ वन ग्रैप्स द वायर विद द राइट हैंड, मतलब कि तुहाडे कोल करंट कैरिंग लेट्स से कोई वायर है, तुसीं उहनूं इदां ग्रैप्स कर लैंदे हो अपने हत्थ दे विच राइट हैंड दे विच। इस तरह करोगे कि थंब होवे इन दी पोजीशन ऑफ मतलब जिधर डायरैक्शन है करंट दी उधर होवे पॉइंटिंग करदा होवे। ठीक है, फिंगर ऑफ हैंड विल सर्कल, मतलब जिद्दां तुसीं उहनूं हत्थ च फड़िया होना सर्कल होनी फिंगर्स, वो होन दिस डायरैक्शन ऑफ फील्ड, ते वो होनी डायरैक्शन ऑफ फील्ड दे विच। क्लीयर, बस यही है राइट हैंड रूल, एक कॉक ਸਕਰੀਊ रूल। द डेफिनेशन ऑफ बी मैगनैटिक फील्ड दी, मान लो एक चार्ज क्यू नॉट हैगा मूव कर रहा विद वेलोसिटी वी ना, मैगनैटिक फील्ड उत्थे वी हैगा। ठीक है, दैट मेक द एंगल थीटा विद वी, एंगल किन्ने दा बना रहा देखो एक क्यू चार्ज है, वेलोसिटी ਉਹਦੀ वी है, मैगनैटिक फील्ड एंगल बना रहा थीटा, फोर्स साडे को किन्नी आ जानी वी क्यू बी। लोरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग जी लोरेंज फोर्स है ना, हम दसा सी कोई चार्ज पार्टिकल है मैगनैटिक फील्ड के अंदर होवे विद फोर्स ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ v, तो लोरेंज फोर्स कितनी होंगी वी क्यू बी, मतलब क्यू नाल v वैक्टर क्रॉस v वैक्टर, जो ओपन कर दोगे नाल साइन थीटा आ जाना, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी ओपन करोगे साइन थीटा। ठीक है, तो ये डायरैक्शन एफ दी परपेंडिकुलर होनी है, प्लेन कंटेनिंग v एंड v, इन्होंने दोनों के परपेंडिकुलर होनी है, ये राइट हैंड ਸਕਰੀਊ रूल तो डिटरमाइन किया। ठीक है, नैक्सट वन थीटा इक्वल टू जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाता, जो थीटा एंगल ही जीरो हो गया, मतलब कि जीरो होंगे, मतलब कि ये दोनों आ दोनों चीज़ एक दूसरे ऊपर चले गया, मतलब कि पैरेलल हो गए, थीटा फिर ही जीरो होएगा ना। सो ਇਹਦਾ मतलब क्यू तुहाडा मैगनैटिक फील्ड की डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स उत्ते कितना लगना जीरो, नो फोर्स। सो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स, हैंस इट कंटिन्यू टू मूव अनडिफ्लैक्टेड, यानी वो कुछ कोई डिफ्लैक्शन नहीं आनी, समझ गए। सो ਇਹਦਾ मतलब उत्ते फोर्स कितना हो जाता जीरो। कई बार इदा भी पूछा जाता है कि चार्ज पार्टिकल मूव करता इन दी डायरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड, तो दिमाग से कहना चार्ज पार्टिकल है मैगनैटिक फील्ड की गल है, फोर्स का फॉर्मूला सानू याद होना चार्ज वेलोसिटी इनटू मैगनैटिक फील्ड। बस हुण इनू ओपन करांगे तो तुहाडे कोल आंदा वी क्यू बी साइन थीटा, बस तुहानू हुण जो कहंदा पैरेलल तुसीं थीटा नू जीरो पुट कर दो, 45 ਤੇ ਕਹੂਗਾ 45 पुट कर दो, 90 ਤੇ ਕਹੂਗਾ 90 पुट कर दो, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ पुट कर देना। बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਕਿਊ ਬੀ ਸਾइन थीटा। क्लियर, ये पता होना चाहिए। थीटा 90 ले लो, साइन 90 कितना दा मैक्स 1, तो मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो 90 दे। सो ये साढ़े को मैक्सिमम फोर्स आ गया। सो मैक्सिमम फोर्स कदों लगना जो जो चार्ज पार्टिकल आ वो की आ परपेंडिकुलर हैगा मैगनैटिक फील्ड दे। ठीक है, सो यदि बी की डेफिनेशन इतों वी की वैल्यू कर ली, वी इज इक्वल्स टू एफ क्यू बी, जो हम एफ इज इक्वल्स टू साढ़े कोल सीगा वी क्यू बी साइन थीटा है ना, वी वेलोसिटी है तो दूसरी, तो इतों साढ़े कोल जे मैं फाइंड करना हो बी तो की आ जाएगा एफ अपॉन क्यू, क्यू लेना क्यू ले लो जो भी इन्होंने, जो तुम वी नॉट क्यू नॉट लेना एक गल, कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं। तो ये फॉर्मूला साढ़े को बन जाएगा, जो मैं क्यू नॉट 1 ले लेनी, वी भी 1 लेनी, थीटा 90 लेनी, तो बी इक्वल टू हो गया एफ। सो तो उन्हें डेफिनेशन बना ली कि मैगनैटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला, ये यूनिट पर देते न्यूटन अपॉन सी अपॉन 1 मीटर पर सैकेंड वेलोसिटी दे। सो 1 टेस्ला जो एक्सपीरियंस करता फोर्स 1 न्यूटन दी, चार्ज मूव कर रहा वेलोसिटी किन्नी दा 1 मीटर पर सैकेंड ना। ठीक है, एट राइट एंगल क्योंकि साइन असी 90 लिया सी, तो मैगनैटिक फील्ड किन्ने दा हो गया, सो एज द मैगनैटिक फील्ड इज 1 न्यूटन। सो ये सिंपल हुई डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, ये टेस्ला नूं असीं वेबर पर मीटर स्केयर भी कहने। CGS दे विच 1 गॉस हैगा आ। ठीक है, सो वो अकॉर्डिंग जिदा हम CGS सारे यूनिट ले जाओ बस, ये दूसरे हो गए। ठीक है, गॉस नूं असीं मैक्सवैल पर सेंटीमीटर स्केयर भी कहने, जो टेस्ट नूं असीं वेबर पर मीटर स्केयर भी कहने, गॉस नूं मैक्सवैल पर सेंटीमीटर स्केयर। साइंटिस्ट के नाम तो ही होंगे। एक टेस्ला दे विच 10 की पावर 4 गॉस होंगे, जरूर याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, कई बार इदां चीज़ां पूछियां जांदियां। नैक्सट इज़ द मैगनैटिक फ्लक्स। मैगनैटिक फ्लक्स की है थ्रू एनी सरफेस टू नंबर ऑफ मैगनैटिक लाइन किनियां पास कर रही गिवन सरफेस के जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स होंगे ना, किनियां इलैक्ट्रिक लाइन पास कर रही सेम ही है। देखो उत्थे ई होंदा सी जगह बी ना रिप्लेस हो जाना, बाकी सारा सेम। तो एक भी रिलेशन याद रखना, बेन वेबर इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवैल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जिद्दां इदां
प्रीवियस जो एक न्यूमेरिकल आ प्रोटोन आ मूव कर रहा सर्कुलर पाथ 0.04 रेडियस है मैगनैटिक फील्ड V आ स्पीड जी 10⁻⁶ हैगी आ ठीक है प्रोवाइडेड मैगनैटिक फील्ड एंड मास दिता होया आ एंड चार्ज भी दिता होया तुहानूं सो असीं सारियां वैल्यूज़ इत्थे लिख लईआं मैगनैटिक फील्ड असीं फाइंड आउट करना सी गोल घूम रहा सी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स उहनूं लगेगी वो किहदे इक्वल टू होएगी जिहड़ा तुहानूं फोर्स उत्थे लग रहा वही प्रोवाइड करेगा उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना जो चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड च घूमदा VQV इन्ना फोर्स हो जाता तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होंदा MB² अपॉन R दोनों बैलेंस कर दो उत्थे तुहाडे कोल वैल्यू निकल जाएगी। मैगनैटिक फ्लक्स ओवर क्लोज लूप 0 जो इलैक्ट्रिक फील्ड सीगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स सीगा उदा ही है सो डाइवर्जेंस ऑफ B यानी डेल डॉट B इक्वल टू 0 ठीक है ये भी याद रखना तुसीं कई बार डायरैक्ट भी पूछा जाता। लोरेंज फोर्स मैं तुहानूं दस दित्ती होनी किन्नी सी VQB है ना तो जो एक मूविंग चार्ज की गल करते पैने चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी V एंटर करदा रीजन जिथे दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड भी मान लो मैगनैटिक फील्ड भी वो दोनों फोर्स लगूंगी इलैक्ट्रिक करके मैगनैटिक करके इलैक्ट्रिक वाली आप प्रीवियस पढ़ आए कितनी होंगी क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F अपॉन Q होंदा तो इतने फोर्स कितनी आ जाएगी Q ही तो हुण जी आप बड़ी मैगनैटिक फील्ड के अंदर जो कोई चार्ज पार्टिकल आ फिर कितनी होंगी VQB है ना Q V क्रॉस B सो Q कॉमन आ गया ये तुहाडे को आ गया दिस इज द लोरेंज फोर्स इक्वेशन ठीक है ये कई बार पेपर च पूछी जाती है। इवें देखो एक प्रोटोन दिता है उसकी वेलोसिटी दे दी है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही दे दी है मैगनैटिक फील्ड दे दिता लोरेंज फोर्स आप फाइंड करनी है फॉर्मूला सानू पता सारियां वैल्यूज़ गिवन आ पुट कर दो क्रॉस प्रोडक्ट भी तुहानू फाइंड आउट करना आंदा कुछ औखा नहीं है। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज़ देखी उन्होंने कुछ औखा नहीं ज़्यादा लगे क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बार एक्सप्लेन करती रहनी तो क्रॉस प्रोडक्ट आना इदा आना ठीक है सो ये सारियां चीज़ें तुसीं आराम नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैगनैटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर एक करंट कैरिंग कंडक्टर ते तुसीं मैगनैटिक फोर्स कढना ठीक है हुण सीधा डायरैक्ट रिजल्ट याद रखना तुहाडे कोल किन्ना बिल मैनू इदा मतलब कि इदा नहीं है कि मैं डायरैक्ट तुहानू बोल देंगी VQB विल साइन थीटा तो मैं VQB साइन थीटा बोल देनी है कि फोर्स बट अदरवाइज तुसीं ऐसे जा रहे हो कि मैं इदा बोल देनी कि तुहाडे दिमाग च रह जाए जो बार बार उस चीज़ में इदा बोलांगे साढ़े याद रह जाएगा VQB साइन थीटा तो ये कदों जो एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा मैगनैटिक फील्ड जे मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैगनैटिक फील्ड च लाया फिर उत्ते कितना फोर्स लगेगा बिल साइन थीटा या उन्होंने इधर रखना IL क्रॉस B तुसीं डायरैक्ट रिजल्ट याद रखने तुहानूं डायरैक्ट रिजल्ट आने हैं पेपर हुण अगेन याद रख लो जे तो कोई चार्ज पार्टिकल आ फिर कितना हुंदा QV क्रॉस V ओपन कर देंगे कि बन जाएगा VQB साइन थीटा ये फोर्स उदों जो कोई चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड च जे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है मैगनैटिक फील्ड च IL क्रॉस B ये फर्क आ ठीक है जिन्होंने आप जो ओपन करेंगे बिल साइन थीटा BIL साइन थीटा लिख सकते ठीक है ILB साइन थीटा जिद्दां बोलना तुसीं बोलो फिर अलग अलग कंडीशन थीटा 0 आ थीटा π/2 होना तो वैल्यूज़ कढ़ लो कितने ते मैक्सीमम आती है मिनीमम आती है ये तुसीं कढ़ सकते हो ना मेन जो मैं तुहानूं चीज़ां दस्सियां दस दित्ती है कि एक चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड के अंदर है तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों ते अलग अलग कितना फोर्स है फिर अलग अलग न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी ये खुद देख लियो बहुत सौखे तुहाडी प्रैक्टिस लई आ ये देखो आ इंपॉर्टेंट बहुत आ न्यूमेरिकल आ वाला लास्ट वाला इदां पुछया जा सकदा करंट दे दित्ता उन्हें मैगनैटिक फील्ड दे दित्ता ठीक है पूछदा की पिया तुहानूं वट इज़ द फोर्स पता करना एक करंट दस दिता कि कितना आ 5 एम्पीयर मैगनैटिक फील्ड भी दस दिता तुहानूं पता करंट कैरिंग कंडक्टर आ मैगनैटिक फील्ड के अंदर तो फोर्स कितना होना BIL साइन थीटा बिल साइन थीटा मैं बोल देनी तुसीं जिद्दां मर्जी याद कर लो हुण I की वैल्यू भी हैगी है लेंथ भी उन्हें कंडक्टर दसी सी मैगनैटिक फील्ड भी थीटा भी आई थिंक दस्सिया होया सीगा इत्थे साइन 90 परपेंडिकुलर बोलिया होया तो साइन 90 हो गया साइन 91 नैक्सट मैगनैटिक फील्ड ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज ये भी तुसीं डायरैक्ट याद रखना कितना दा म्यू नोट Q अपॉन 4π V क्रॉस R वैक्टर अपॉन R क्यूब जे प्रूव करना तां भी कर सकते हो कुछ औखा नहीं है ठीक है साडे सिलेबस दे विच बायो-सैवर्ट्स लॉ भी मैंशन किया स्पैशल ये बहुत इंपॉर्टेंट आ बहुत ईजी आ बायो-सैवर्ट्स लॉ देखो बायो-सैवर्ट्स लॉ ने सानूं दस्सिया कि एक कोई करंट एलीमेंट है वो कारण मैगनैटिक फील्ड पता करना लेट्स से दिस इज़ द एक वायर हैगी वो करंट कितना आई एक स्मॉल एलीमेंट ले लिया आप जी लेंथ कितनी है DL ये पॉइंट ले लिया P जे ते मैं इत्थे मैगनैटिक फील्ड पैदा होया देखना कितना होया हुण तुसीं आप दसो जे करंट ज़्यादा होगा मैगनैटिक फील्ड ज़्यादा होगा कि नहीं DB लिया क्योंकि मैं स्मॉल करंट एलीमेंट लिया उसके कारण मैगनैटिक फील्ड भी स्मॉल ले लिया DB सो जो करंट बढ़ेगा तो मैगनैटिक फील्ड बढ़ेगा सो मतलब DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लेंथ बढ़ेगी भी बढ़ेगा सो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL बट ये जो डिस्टेंस है विच R ये जिदा जिदा दूर जाएगा उदा तो मैगनैटिक फील्ड घटेगा सो R स्केयर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो साइन थीटा ये एंगल साइन थीटा दे की होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सो सारे मिला के साडे कोई एक रिलेशन बनता DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर इन्हें इद्दां बोलियो IDL साइन थीटा अपॉन R स्केयर प्रोपोर्शनल डेटा के बराबर तो कॉन्स्टेंट आ गया K ठीक है
सो इत्थे जिहड़ा के है उहदी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हुंदी 10⁻⁻7 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। वैल्यूज़ पुट कर दो, साइन थीटा हटा दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा नाल आर कैप जिहड़ा तुहानूं डायरैक्शन दसेगा। बाद आर कैप की तुसीं वैल्यू पुट करनी तो कर सकते हो। सो जिहड़ा दिस इज़ द गिवन एक्सप्रैशन फॉर द बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। इस आया सिंपल स्मॉल करंट एलीमेंट लिए पूरे लिए फाइंड आउट करने लिए की करोगे तुसीं इहदी पूरे दी इंटीग्रेशन कर दोगे, बस इहनूं इस फॉर्म च लिख दो। इहदे तां उन्होंने पेपर च पुछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बायो-सैवर्ट्स लॉ, यार रिजल्ट देगा यही वाला, तुहानूं दोनों पता होने चाहिए। है कुछ भी नहीं, जिहदे दिमाग च इन्ना है ना कि हाँ भी मैगनैटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होएगा, जिन्ना करंट ज़्यादा होएगा उन्ना ज़्यादा होएगा, लेंथ वधेगी तां भी वधेगा, बट एरिया दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी रेडियस दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। रेडियस मतलब कि इत्थे रेडियस कह लो, रेडियस ना को इत्थे डिस्टेंस वैसे बोलना सही रहेगा, ठीक है। ये मतलब कितना पॉइंट वो तो दूर जा रहा करंट कैरिंग एलीमेंट तो, ये वाला पॉइंट जे ते आपां फाइंड करना मैगनैटिक फील्ड, ये जिन्ना जिन्ना दूर जाएगा उन्ना मैगनैटिक फील्ड घटी जाएगा उत्थे। ते ये थीटे दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, जिन्ना साइन थीटा होएगा ना डायरेक्टली, जिदा साइन थीटा वधेगा साइन 90 ते दा मैक्सिमम हो जाता। सो थीटे दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना। सारे नूं मिला के इकट्ठा लिख दो कि बन जाएगा IDL r² नीचे ऊपर साइन थीटा हटा दोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाना, वही तुहाडे कोल बायो-सैवर्ट्स लॉ आ। इंटीग्रेशन की फॉर्म च लिखोगे तो इधरों डी कैंसल हो जाना, स्मॉल डी। एप्लीकेशन, यदि एप्लीकेशन की है कैलकुलेट करना मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। सो स्ट्रेट कंडक्टर लिए फाइंड आउट करना बायो-सैवर्ट्स लॉ दी आप एक्सप्रैशन तक कर लिया है, ठीक है। सारे आप सॉल्व करांगे, एक साडे को रिजल्ट आएगा निकल के, ठीक है। वो रिजल्ट याद रखना तुसीं आ वाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए। हुण क्यों याद रखना, फॉर एग्जाम्पल तुहानूं न्यूमेरिकल आ गया पेपर च, करंट देता 25 एम्पीयर, उन्हें कहा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर उत्ते 25 एम्पीयर का करंट है, मैगनैटिक फील्ड पुछ लिया। हुण तुहानूं पता एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण कुछ करंट जांदा होवे तो मैगनैटिक फील्ड कितना हुंदा, इन्ना रिजल्ट याद होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए। तुसीं उत्थे पूरा आर्टिकल तो ना ड्राइव करन पैना, तुहानूं पता होना चाहिए कितना हुंदा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए। सिंपल आ, विद इन द सैकेंड होने वाले इदां दे न्यूमेरिकल हुंदे आ, बस तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए, तुहानूं पता होना चाहिए चीज़ां नूं आपां करना किद्दां। सो पेपर जिहड़ा आंदा उह च डायरैक्ट रिजल्ट आंदे, तुहानूं डायरैक्ट रिजल्ट पता होने चाहिए। अपनी कॉपी लगाओ ते लिखो कि मैगनैटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर मतलब बना लो, एक स्ट्रेट कंडक्टर च करंट पास कर रहा, सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर च करंट पास करे अपने लिए, तो उहदे लिए मैगनैटिक फील्ड अपने लिए नोट्स जिहड़े बना के रखो, मैगनैटिक फील्ड उत्ते कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिहदी वैल्यू पता है 10⁻⁷ हुंदी है इंटू 2I अपॉन ए, ठीक है। ये सारियां देखो वैल्यूज़ पुट करके साडे कोल आंसर आ जाना। क्लीयर होने वैल्यूज़ इदां देने जो बहुत जल्दी सॉल्व हो। अगेन भी वही वाला हैगा, उन्हें दसिया हुई वैल्यू सारियां पुट करके देख रहे हैं, ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये भी विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ आप कर सकते हैं। ये सारियां वैल्यूज़ बन देखो, जे तुहानूं भुल भी जाए ना इन्ना भी आर्टिकल भी इन्ना भी ज़्यादा औखा नहीं हैगा, जिद्दां हुण तुसीं बाद इंटीग्रेशन करके ना वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जिदा हम सर्कल है सर्कमफ्रेंस 2 पाई r आ जानी, तेरे केस आ जाना म्यू नॉट I अपॉन 2R। नंबर ऑफ टर्नस सर्कल दियां वधाई जाओगे तो n ना मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स यू कहता 5 टर्न लिए पता करो, 6 ਲਈ 7 ਲਈ, तो तुसीं उन्हां नाल मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये फर्क आ, हुण ये सर्कुलर कॉइल आ गया मैगनैटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये भी याद रखना, ਇਹਦਾ भी न्यूमेरिकल आ सकदा। मैगनैटिक फील्ड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ दी, हुण देखो एक्सिस ते इहदे एक्सिस ते जिहड़ा पॉइंट आ उत्ते पहला मैं सर्कुलर कॉइल दे अंदर पता किया सेंटर दे, जिहड़ा पिछला किया सर्कुलर कॉइल दे सेंटर ते पता किया, हुण इहदी एक्सिस ते कोई पॉइंट पे उत्थे पता करना, फिर जे आ जाए फिर आंसर कितना आना, वो भी डायरैक्ट रिजल्ट तुसीं याद रखोगे, वो इन्ना आना, सॉरी ऊपर वाला दिस इज म्यू नॉट NIA² अपॉन 2x² प्लस A² दी पावर 3/2। नाउ वट इज़ द x², वट इज़ द A², ये भी ध्यान रखना। ए साडे को रेडियस हैगा, x हैगा उस पॉइंट तो लेके जिहड़ा P पॉइंट उस सेंटर तो कितनी दूरी ते रखिया, वो तुहाडे को डिस्टेंस x आ। ये ज़्यादा ध्यान रखने तुसीं किहड़ा x हैगा किहड़ा A हैगा, क्लीयर, क्योंकि A यूज़ हुंदे आ। ये देखो जिद्दां नंबर ऑफ टर्न्स आ ते n नाल मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज इन्ना सफिशिएंट आ, ठीक है। सो हुण यही देखो ए x की सीगा, आ सर्कुलर कॉइल सी, आ उहदा सेंटर सीगा, है ना, इधर तक तो रेडियस ए सीगा, आ जिहड़ा पॉइंट पी है एक्सिस तो डिस्टेंस एक्स ते पिया, जे मैं पॉइंट वापस इत्थे लै मैं सेंटर ते आजू, यानी एक्स की हो जू 0, यानी कि इस इक्वेशन च जे मैं एक्स नूं 0 पुट कर देवां, देखो वापस वही चीज़ बन गई कि नहीं बन गई, आ गया ना, स्पैशल केस प्रूव हो गया। यही किया म्यू नॉट अपॉन 2R सी, बस रेडियस उत्थे लिया थे ए आई, सेम प्रूव हो गया, यानी जे तुसीं ए कर लो तो तुहानूं वो भी याद रह जाएगा, ठीक है। ये किसी लिए भी आ, हुण जो न्यूमेरिकल आ गया 10 एम्पीयर का कहता करंट फ्लो कर रहा किसी सर्कुलर कॉइल दे विचों जिहदियां 10 टर्न्स आ, रेडियस 25 आ, तुहाडे दिमाग च आना चाहिए एक सर्कुलर कॉइल करंट वो पास कर रहा, तो यानी कि उत्थे मैगनैटिक फील्ड पैदा होना। तुहाडे दिमाग च आ गया कि एक कॉइल जिहड़ी सर्कुलर हुंदी उत्ते मैगनैटिक फील्ड कितना हुंदा म्यू नॉट अपॉन NI अपॉन 2A, ठीक है। सेंटर ते क्या है, जे सेंटर ते ना क्या हुंदा एक्सिस ते क्या हुंदा, फिर आ फॉर्मूला लगना ही, वो दस देना सी वो पॉइंट कितनी दूरी ते पिया, तुहानूं एक्स भी पता चल जानी सी। इदां न्यूमेरिकल आने तो इदां तुहानूं पता होनी चाहिए चीज़ां बारे।
ये देख सकते हो जो पॉइंट डिस्टेंस दसदा कितनी दूरी पर रखा हुआ एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर कहता जो सर्कुलर कोयल सेंटर तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रखा यानी एक्स दे दिता तुहानूं 20 बाकी भी चीज़ां प्रोवाइडेड है फॉर्मूला लगाओ तो आंसर आ जाएगा कोई शौका नहीं है ठीक है। यदि बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है दसिया कि एक इलैक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा न्यूक्लियस के अराउंड पाथ रेडियस दसिया होया फ्रीकुएंसी भी दसी है बस ये की करना जो फ्रीकुएंसी उन्हें मल्टीप्लाई कर देना ये चार्ज में वो तुहाडे कोल करंट आ जाएगा ठीक है। बाकी मैंने चीज़ां प्रोवाइडेड है जे दी सॉलिनॉइड जे किसी सॉलिनॉइड इदा की होंगी कि हैलीकल शेप की मतलब उपर वायर घुमाई होंगी है सॉलिनॉइड के केस कितना आंसर आ जाता वो याद रखना तुसीं वो भी डायरैक्ट हुण याद ही रखने रिजल्ट तुसीं दिस इज़ द सॉलिनॉइड ये देखो रिजल्ट होगा दिस इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos θ1 माइनस cos θ2 अलग अलग θ1 θ2 तो उन्हें फाइंड किया ठीक है। सो ये भी तुहानूं पूछा जा सकता है केस भी अलग अलग किए हैं जो लॉन्ग सॉलिनॉइड लेने हैं ठीक है लॉन्ग सॉलिनॉइड मतलब θ1 0 है θ2 अप्रोच कर रहा पाई नूं फिर की आ जाएगा आंसर ये भी पूछ सकता लॉन्ग सॉलिनॉइड ले तो सीधा फॉर्मूला ही लाना ठीक है। पी इज़ टेकन एट द एंड ऑफ सॉलिनॉइड जे एंड ते हैगा फिर ये फॉर्मूला डिवाइड बाय 2 सो इदा कई बार ना कई बार डायरैक्ट रिजल्ट पूछते हैं कि एक लॉन्ग सॉलिनॉइड आ रेडियस ऑफ सॉलिनॉइड इज़ वैरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जोड़ा वो विद इन द सॉलिड हैगा सॉलिनॉइड हैगा सॉरी तो मैगनैटिक फील्ड दसो कितना होएगा सिंपल म्यू नॉट एन आई जो बोलेगा जो पॉइंट पी आ वो एंड ते रखा हुआ सॉलिनॉइड के फिर डिवाइड बाय 2 कर दो। सो इदा भी क्वेश्चन जो डायरैक्ट पूछे जाते जिदा हुण यही क्वेश्चन है देखो मैगनैटिक फील्ड पता करना एट द एंड उन्हें एट द एंड कहता एट द एंड तो ये फॉर्मूला लगता सी नंबर ऑफ टर्न्स दित्तियां एट द एंड भी कितने डिस्टेंस है क्या 20 सेंटीमीटर ते सेंटीमीटर मीटर च कन्वर्ट कर लियो आई भी दे दिता उन्हें सारा कुछ तो प्रोवाइड हैगा तुहानूं कुछ औखा नहीं हैगा ठीक है। इंटरैक्शन बिटवीन द टू लॉन्ग पैरलर जे दो है पैरलर करंट कैरिंग कंडक्टर फिर की होएगा फिर कितना मैगनैटिक फील्ड उन्होंने जनरेट होएगा सेम होएगा दिस इज़ द म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई देखो F2 F दोनों सेम आने ठीक है इक्वल एंड ओपोजिट होना इस करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करते जो दो करंट कैरिंग कंडक्टर लेने तो ये जोड़े सारे जोड़े अपने रूल लगते वो अकॉर्डिंग डायरैक्शंस होंगे राइट हैंड थंब रूल फ्लैमिंग्स की ठीक है वो अकॉर्डिंग आप डायरैक्शंस बायोसेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर तो मैगनैटिक फील्ड का पता है कितना होंगे सो जे ये करंट आई है लेट्स से करंट आ तो मैगनैटिक फील्ड इधर कहते होना ये करंट कारण ये मैगनैटिक फील्ड आना दोनों आप फाइंड कर लेने ठीक है। सो ये रिजल्ट आ जाने डायरैक्ट कुछ औखा नहीं है बहुत ईजी वे नाल मैं तुहानूं कराउण दी कोशिश की है ठीक है। मैं तुहानूं एक बार फिर दस देनी तुसीं डायरैक्ट जिहड़े रिजल्ट याद रखने हैं तो दिमाग 'च रखना बहुत शॉर्ट हैंड नोट्स बननगे तुसीं बनाओ जरूर नोट्स जो वीडियो देखते ने नाल ही नोट्स बनाया करो कि कुछ स्ट्रेट कंडक्टर वो मैगनैटिक फील्ड कितना होंदा ना न्यूमैरिकल सॉल्व किए उन्हें प्रैक्टिस हो जानी तुहानूं पूरे आर्टिकल नहीं आने पेपर ठीक है। तो मेरा पर्पज़ इत्थे कोई पूरा आर्टिकल कराना नहीं मेरा पर्पज़ इत्थे तुहानूं दसना कि किद्दां क्वेश्चन फ्रेम हो सकता ठीक है या फिर किद्दां आपां इन्हां चीज़ां नूं याद रखना है। नोट्स बनाओ लिखो उत्थे कि बायोसेवर्ट्स लॉ आ बायोसेवर्ट्स लॉ का रिजल्ट ये वाला हैगा कोई होर मेन पॉइंट लगता हो तो स्पैशल केस जरूर नोट कराया करो स्पैशल केस तो उन्होंने समझा करो कि जो θ0 आ गया मतलब वो पैरेलल हो गए या 90 तो परपेंडिकुलर हो गए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह फ्रेम हो सकता साढ़े मेन जो रिजल्ट है ना जो मैं कहूँगी एक आर्टिकल का कंकलूजन होंगे वो तुहाडे दिमाग च होना चाहिए कि इस आर्टिकल का कंकलूजन की है ठीक है ये आर्टिकल है कादे लिए है तो कंकलूजन की है बस ये दो चीज़ें क्लीयर रखो बस मेन चीज़ यही है ठीक है। बाकी ये सारे तुसीं देखना लोरेंस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैगी इन्हूं भी जो उन्हें मूविंग चार्ज हैगी मूविंग चार्ज तो दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड भी है मैगनैटिक फील्ड इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनैटिक फील्ड दोनों वाली प्लस हो गई फिर जो मैं तुहानूं एक कॉन्सैप्ट दसिया कि जे कोई चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड के अंदर वो फोर्स कितना जो करंट कैरिंग कंडक्टर है मैगनैटिक फील्ड के अंदर वो फोर्स कितना ये मैं तुहानूं दसदा क्यू इनू इदा लिख सकते हो V क्रॉस B या फिर इनू ओपन करके V क्यू B साइन थीटा ये केस की सिगरेट को I L क्रॉस B ठीक है I बार आंदा ही बिल साइन थीटा ठीक है जिद्दां भी तुसीं लिखना। सो इंपॉर्टेंट है कर लेना जो वीडियो पसंद आई मैनूं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दस्सिओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।